पीएम श्रीमान कन्या विद्यालय अंजर में नीट क्वालिफाई छात्रा साइमा सरफराज मंसूरी का हुआ भव्य सम्मान। अंजर पीएम श्रीमान एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजर में नीट 2026 परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी साइमा सरफराज मंसूरी का विद्यालय परिवार द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत वंदन एवं अभिनंदन किया गया। कुमारी साइमा की प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय में हुई। विद्यालय के शिक्षकों ने कक्षा 11वीं एवं 12वीं से ही उन्हें नीट परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतर मार्गदर्शन दिया। साइमा ने अपनी लगन, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर प्रथम प्रयास में ही 548 अंक प्राप्त कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए क्वालिफाई किया। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से परिवार सहित पूरे विद्यालय में हर्ष और गौरव का वातावरण बन गया। छात्रा की इस उपलब्धि के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में साइमा के परिवारजनों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्रीमान ललित कुमार लोनारिया ने विद्यालय परिवार की ओर से साइमा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान साइमा ने छात्राओं के साथ अपने नीट परीक्षा की तैयारी के अनुभव साझा किए। उन्होंने सफलता का मूल मंत्र बताते हुए लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मनोज सिंह ने किया, जबकि वरिष्ठ व्याख्याता प्रदीप गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुमन, श्रीमती मनीषा जोशी, श्रीमती बबीता राजन, राकेश पाटीदार सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि बड़वानी कलेक्टर जयती सेन ने मोबाइल फोन के माध्यम से कुमारी साइमा को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने इसे छात्राओं के लिए प्रेरणादायक क्षण बताते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने का। मंसूरी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं अंजड़ में रहती हूँ। आज जो स्कूल में कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया है क्योंकि मैंने नीट की एग्जाम क्वालिफाई कर ली है। मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। आपका नाम क्या है? साइमा मंसूरी। बेटा आपने अंक बना मतलब आपका? मेरे 720 में से 548 मार्क्स आए हैं और मेरे ऑल इंडिया रैंक 38,500 है। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अपना एक गोल डिसाइड कर ले पहले से, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहता है तो हम जिस चीज़ के काबिल होते हैं हम उस तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे। और लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि समाज में ऐसा लगता है लड़कियाँ कर नहीं सकती है, पर आप घर पर रहकर भी कर सकते हो। मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की है। मतलब एक बार आप जब कर देते हो, अब मेरा रिजल्ट आ गया है तो फिर पेरेंट्स को भी वो रहता है कि नहीं अब बच्ची को आगे भेजना है, तो फिर सब पेरेंट्स भी राजी हो जाते हैं, समाज वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए सारी लड़कियां हो तो लड़कियों को ये नहीं सोचना है कि हम कैसे कर पाएंगे, सबको अच्छे से करना है। और सभी समाज वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए उत्साहित करें, उन्हें भी पढ़ने के लिए। जैसे हम हमारे घर में बेटों को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, उनका मन नहीं रहता है तब भी बोलते हैं कि पढ़ाई करो, वैसे लड़कियों को भी बोलना चाहिए कि वो भी पढ़े, क्योंकि इस ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। लड़कियाँ फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो कोई और काम कर सकती है। वैसे लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे है, पर यह है कि स्टडीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम सेफ रहते हैं, आगे जॉब कर सकते हैं। और जैसे मेरा अभी नीट क्वालिफाई हो गया है, मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी, गवर्नमेंट डॉक्टर, और फिर आगे मैं गरीबों की सेवा कर सकूंगी, एक उदाहरण बन सकूंगी अपनी फैमिली में कि एक डॉक्टर है। और आगे भी फिर मेरे जो कजिन्स वगैरह है उनको भी पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके बाद टीचर्स का होता है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कवर कर लिया है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस स्कूल से पढ़े हो, कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हो, क्योंकि ये खुद पर डिपेंड करता है। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, टीचर्स पढ़ाते थे तो मैं उस पर ध्यान देती थी। आपका एजुकेशन अंजड़ में किस स्कूल से हुआ है? मेरा एजुकेशन यही सरकारी स्कूल से हुआ है। बच्ची ने नीट एग्जाम पास की है, इस विषय पर आप क्या जानकारी देंगे? मैं ये जानकारी दूंगा कि कक्षा 11वीं में सबसे अधिक अंक जो प्राप्त करता है वही छात्रा परिषद की अध्यक्ष बनती है 12वीं में।
तो ये बालिका जो है इसने स्कूल में कक्षा 11वीं में सबसे अच्छे अंक थे इसके, इसलिए कक्षा 12वीं में छात्रा परिषद की अध्यक्ष बनी थी और 12th में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त किया था। इसके बाद में हमारा टच खत्म हो जाता है। जब बच्ची कुछ मार्गदर्शन के लिए आती है तभी हम मार्गदर्शन दे पाते हैं, पर बच्ची ने घर से ही पढ़ कर सेल्फ स्टडी के द्वारा नीट क्वालिफाई की है। इन्होंने मतलब डीएलएड में भी प्रवेश लिया था, पर उसका टारगेट था डॉक्टर बनना, तो इनने स्वयं की पढ़ाई की है, नीट क्वालिफाई किया है। तो इसमें सारा श्रेय इनकी मम्मी का है, जिन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया है। टीचर 12वीं तक केवल सपोर्ट कर पाते हैं और बाद में जब यदि कुछ मार्गदर्शन लेने आते हैं तब हम दे पाते हैं। इसमें पूरा श्रेय बच्ची का स्वयं का है। स्वयं ने मेहनत की, स्वयं ने टारगेट अपना फिक्स किया, दिन रात पढ़ाई की और अपनी मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा, तब जाकर ये डॉक्टर बन पाई। तो मैं इसमें 12th तक केवल स्कूल का, इसके बाद उसका स्वयं का है टारगेट कि उसने अपना टारगेट फिक्स किया, दिन रात लगी रही और मम्मी का पूरा सपोर्ट मिला तो इस मुकाम हासिल किया है। मैं नाज़रीन खान हूँ, मैं साइमा की मासी हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्कूल सरकारी स्कूल बेहतरीन सेवाएं यहाँ के टीचर भी देते हैं, जिसमें बच्चों को मोटिवेशन और साथ साथ आगे बढ़ने की शिक्षा भी दी जाती है। सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है कि हम प्रायोरिटी पढ़ेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ये मतलब शुरू से ही इसने 1ली से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में ही किया है, एजुकेशन पूर्ण किया है। साथ ही इसने सेल्फ स्टडी की है। इसके पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे, बहुत कम सोर्सेस में कड़ी मेहनत की है, स्वयं मेहनत की है। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, फिर इसको मोटिवेट किया गया कि कर पाओगे। टीचर से भी मोटिवेशन मिला कि आप ये इतना अच्छा पढ़ती हो, टॉपर हो यहाँ की और आप नीट क्वालिफाई करोगी। उसके बाद इन्होंने लगातार मेहनत की, अनुशासन बनाए रखा और आत्मविश्वास, सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास रखा कि मैं कर लूँगी। और एक बार तब नीट हुआ, तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि डबल एग्ज़ाम, फिर इन्हें और हमने बताया कि आप फिर से कर पाओगे, आप 15 दिन और मेहनत करो और आपका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और आज बेहतरीन रिजल्ट मिला है उन्हें। और समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाई है कि ये नहीं है कि आप नौकरी करो। ये एक पढ़ाई करने वाली महिला अपने अधिकारों को समझ सकती है। वो आप पढ़ाई करोगे, आप अधिकार समझोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, आप आगे बढ़ोगे। बच्चे भी अगर मम्मी पापा शिक्षित होंगे तो बच्चे अनिवार्य शिक्षित होंगे।